हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं जो आरपीएससी ने 5 अगस्त 2020 को जो पेपर लिया था फर्स्ट गेट का, और जो संस्कृत विभाग का पेपर था 2018 में भर्ती वाली, उसका द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी का था सिर्फ उसे हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम हिंदी के एक और पेपर को सॉल्व करा चुके हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले हम जितने भी फर्स्ट गेट के प्रीवियस हैं उन सभी को सॉल्व कराएंगे। तो देखिएगा, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिएगा कि पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें से गलत कथन छांटना है। तो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि शांति निकेतन शीर्ष अंश शांति स्थापित पर बल दिया गया है। और याद रखिएगा, ये जो आंसर की है वो आरपीएससी की जो प्रमाणित आंसर की है, जो लास्ट में आई थी जिससे सिलेक्शन हुआ था, उसके सभी आंसरों से मैच किए हुए हैं ये सभी उत्तर। तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत रहना, क्योंकि ये जो है वो आरपीएससी के द्वारा लगाए हुए आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिएगा कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ये है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नाथ बैरू कीजे ताही सो बुध बल सकय जीत जाही सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा खल, और ये रिक्त स्थान है उसके बाद जैसा। सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे की है। किससे की है? तो ये की है सूर्य और जुगनू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक झावदानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घरानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है उस विद्वान का है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि किरण धेनु यानी सरयू में संकलित कविता के ग्लाविन किससे कहा गया है। याद रखिएगा, तो ये कहने वाले थे वो थे वसुधा को। ठीक है, इसे वसुधा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरयू में संकलित रचनाओं के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं। आपको सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो गुल्ली डंडा इस कहानी में कथा नायक और गया दो समान प्रतिष्ठा वाले पात्र हैं। तो ये बात सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास सरयू में संकलित पाठ में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है। ये आपको बताना है। तो पहला ये जो मेल नहीं खा रहा है कि भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता निराशा से हुआ है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन जो कि मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और इस गौरवमय अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है। तो यह है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 9वां है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बातचीत मंदाकिनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि राम कुमार वर्मा को गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इनको मिली थी वो कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 वाला है, कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में वाणविद्ध क्रोच युगल की मूक पीढ़ी थी। रिक्त स्थान है यहाँ पे। यह गद्यांश मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत है। तो ये पाठ है वो है निर्वासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का के भाग बड़े सजनी माखन रोटी प्रज्ञा प्रज्ञान में संकलित रसखान द्वारा रचित इस काव्यांश में का के भाग की सराहना क्यों की गई है। तो उसका कारण है कि श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श कर लेने के कारण। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। तो जो गजल संग्रह है वो है साय में धूप। अगला क्वेश्चन के मित्रता प्रज्ञा प्रवाह में संकलित नामक निबंध में विश्वामित्र मित्र की उपमा किससे दी गई है। तो ये दी गई है औसत से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत में बाबा भारती की डाकू खड़े सिंह को घोड़ा छीन लेने की बात किसको बताने के लिए क्यों मना कर दिया था। तो उसका कारण था कि गरीब अपाहिजों पर विश्वास उठ जाने के भय से। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15वां के प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई
स्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, आपको बताना है। तो उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बड़ा बना लेती हैं। बड़े घर की बेटी कहानी में यह कथन किसका है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कहने वाले थे वो थे बेनी माधव सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 17, इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? तो इस कहानी को लिखा गया है वो देशभक्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, अपरा में उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? आपको अर्थ बताना है इसका। तो इसका अर्थ है वो है अहीरों की बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा में संकलित धृतझरों की कविता में कवि क्या कामना करता है? क्या कामना करता है? तो वो है कि आशापूर्ण नवयुगम के आगमन की। अगला क्वेश्चन कि सो सांत्वना है शोक वे औषधि रोग में, अपरा में उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये दोनों प्रयुक्त किए गए हैं पत्नी के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर है कि अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है? तो ये सजीव चित्रण हुआ है वो हुआ है नक्की, रोजी और रानी का। क्वेश्चन 22वां है कि अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग किस विषय क्या है? व्यंग विषय क्या है इसका? तो इसका व्यंग विषय वो है कथनी और करनी की विसंगति। क्वेश्चन नंबर 23वां कि आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान का प्रताप के युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ से क्यों लौट गया था? उसका कारण क्या था लौटने का? तो उसका कारण था कि प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 24 है कि यदि मुझसे हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैं कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए कि गांधी जी ने यह बात किससे कही थी? ये बात किससे कही थी? तो उन्होंने कही थी ये विलायती संवाददाता थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ग्रंथ और लेखक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन जो कि 26वां है कि रीतिकाल के विषय के परिचय लिखने में प्राय मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिए, यह कथन किसका है? तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन जो कि 27वां है कि हिंदी साहित्यादेश से संबंधित किस ग्रंथ ने 693 से लेकर 1693 तक की कालावधि को समाहित किया है? तो इसको किया है हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन 29वां देखिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? आपको गलत कथन चाटना है। तो वो पहला ही है कि राउबेल में नायिका का नख सिख वर्णन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 30वां देखिएगा कि निम्नलिखित रचना और रचनाकारों को आपको मिलाना है, दोनों को ही मिलाना है। ठीक है, तो ये देखिए ये रचनाकार हैं आपस में, अब इनमें आपस में आपको मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 31वां है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना को के पक्ष धरते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है सरपा या सरपाद को। ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गलत कथन आपको बताना है। तो पहला ये है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृति लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 34 रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? आपको असंगत देखना है। तो देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आगे बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से गलत देखना है। तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? आपको बताना है। तो भाषा भूषण है वो इसमें से भूषण रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? आपको बताना है। तो रामचंद्र का ये सेकंड
ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि कठिन काव्य की प्रेत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव दास को। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो ये है सिद्धांत सार यानी विजयदेव। अगला क्वेश्चन जो कि 40वां है, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना था। तो इस युग के कवियों ने ब्रजभाषा की प्राचीन काव्य शैली का पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 41, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा असत्य कथन है? तो जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा। क्या दिया गया है कि उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन का आधुनिकीकरण किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 के द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत छांटना था। तो इसमें से पहला ही हो गया जो गलत है। इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 43वां है, कौन सा कथन मैथिली शरणगुप्त के कृत्यों के मेल नहीं खा रहा है? याद रखिएगा। तो ये है वो है कि इनकी सर्वाधिक, देखिए ऑप्शन नंबर 4 है कि इनकी सर्वाधिक प्रचारणी रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 44, हरिओद कौन सी कृति उपन्यास है? तो जो हरिओद है वो ठेठ हिंदी की ठाठ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन छांटना है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कवि की प्रेरणा से हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं देखना था। को भ्रमर गीत सुरसावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी के पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको देखना है कि गलत कौन सा है। तो ये इसका गलत नहीं है वो आपको देखना था। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि पद्मावत की रचना जयसी ने परिनिष्ठित साहित्य अवधी भाषा में की है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि अलवार भक्त संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत छाड़ना था आपको। तो तमिल प्रदेशी अलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति धारा पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो इसे कहा गया है सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कबीर की परिचय के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो अनंत दास हैं जो इनके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रचना और रचनाकारों के आधार पर सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है मधुमालती कुतुबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से सगुण निर्गुण उपासक विषय का कौन सा कथन सही नहीं है? आप यानी आपको गलत बताना है। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक उत्संज्ञक गुरु महिमा के स्मरण के साथ साथ तीर्थंटनों को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 53 है, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों को एक अनूठे संयुक्त दृष्टि से विचार करते हैं तो मतराम, श्रीपत और दास ये सब कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य राम चंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो ये कथन है वो प्रताप शाही के लिए है। क्वेश्चन नंबर 54, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? याद रखिएगा। तो ये हैं भावविलास, अष्टयाम, काव्यरसायन। क्वेश्चन नंबर 55, कविकुल कंठाभरण ग्रंथ की रचयिता है, आपको बताना है इनका। तो ये हैं दूल्ह। क्वेश्चन नंबर 56, सूफी काव्य के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन छाड़ना है। तो वो है सूफी काव्य की रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा पैगंबर का स्मरण। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित तो भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं, यानी ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो इस बात को जो कहने वाले थे वो थे डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये रचनाकार है और ये रचना है, आपको सुमेलित करना है कि किसका किससे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें भी रचना और रचनाकार है, तो ये आपको मिलाना है। ठीक है, अब देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, रचना और रचनाकार है, इसमें भी आपको मिलाना है। ठीक है, देख लीजिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत देखना है आपको कि इसमें से गलत क्या है। तो इसमें जो गलत है वो पहला ये है कि पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है। ये बात गलत है। रचना और रचनाकार को देखिएगा 62 में, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63, रचना और ये रचना है और उसके बारे में दिया गया है। तो देखिएगा विधाओं के साथ सुमेलित करना है, रचना और ये विधाएं हैं, याद रखिएगा, इनको सुमेलित करना है। तो 63 है, 63 में आंसर थर्ड हो जाएगा इसका, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 64 है, रचनाओं और रचनाकारों को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ये रचनाएं आप देख लीजिए ध्यान से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा शतक से है, आपको बताना है। तो वो पहले ही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचनाओं को आपको सुमेलित करना था। तो कात्यायनी गलत पते की चिट्ठी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम है रेणुका, सामदैनी, रमीश्वरी, उर्वशी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से पंत का निम्न में रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। 68, सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो तीसरा है वो सही क्रम हो जाएगा आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुववासिनी और कामायनी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय इन रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो इन रचनाओं का जो सही क्रम है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 वाला, इत्यल्म, हरी घास पर क्षण भर, बाबरी हवेली, अहिरी और आंगन के पारद्वार। 71 नंबर को देखते हैं, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो इनका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। अगला क्वेश्चन है जो कि 72वां, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको सही कथन छाड़ना था। तो अभिधा शक्ति द्वारा केवल ऋण शब्दों का अर्थबोध होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 73 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत छाड़ना था। दृष्टि अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 74 है, किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो वह उदाहरण संत सुदर सिंह, संत सतसई पाई, पारस और धातु सुहाई, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत छांटना था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है कि द्वय के विषय में चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, हर गीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें भी गलत कथन छांटना है। तो इसके बारे में गलत है कि अंत के गुरु लघु 51 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, काव्य गुण के विषय में गलत कथन आपको बताना है। यहाँ पे भी तो आचार्य भरत के गुणों की संख्या 8 मानी जाती है, तो ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें गलत कथन छाड़ना था। तो जिन क्रियाओं से आलम्बन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, व्यापार अनुभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें भी आपको गलत कथन छाटना था। तो प्रलय सात्विक के तात्पर्य है शरीर का कंपायपन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतमुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। तो प्रथम व्याख्याता थे वो थे भट्ट लल्लौट। अगला क्वेश्चन है जो कि 81 है, काव्य यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे यशवेतरे क्षतिये काव्य प्रयोजन विषयक उपयुक्त कथन किस आचार्य के, आपको आचार्य का नाम बताना है। तो वो है आचार्य मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत कथन बताना था। तो वो ऑप्शन नंबर 4 है कि कर्ण रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन जो कि 33वां है कि रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, काव्य के उक्त कथन किस विद्वान का है? तो इस कथन को जो कहने वाले विद्वान हैं वो हैं आचार्य बामन। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्न ध्वनिक विषय गलत कथन है। तो इसमें जो आंसर है वो है पंडित जगन्नाथ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84, निम्न ध्वनि विषय गलत कथन आपको बताना है। तो गलत कथन है, आचार्य ने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? लक्षण मूला और व्यंजन मूला। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, इनमें से वक्रोक्ति विषय का कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको सही गलत कथन बताना है। तो वह आचार्य कुंतल ने वक्रोक्ति के प्रथम भेद 8 माने हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि रस निष्पत्ति साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लल्लोट की देन है। क्वेश्चन नंबर 87, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन देखना था। तो गलत कथन है वो अरस्तु शुद्ध प्रकृति के मानते हैं, भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, लोजाइनस के उदात्त सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन इसमें छांटना है। तो अलंकार योजना को उदात्त तत्व के विरोधी माना गया है, ये बात गलत है। मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन छांटना है यहाँ भी। तो इसमें जो गलत कथन है वो है कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले और श्रम का स्थान बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे वाटसन। इनके नाम देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक रूप से क्या है? तो याद रखिएगा ये एक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 92, स्टेनी हॉल की किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा गया है? तो ये है वो एडोलेसेंस है। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन बताना है। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रतिवर्त्यता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है, तो वो है गति वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन टॉमी फुशनॉट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों का आधारित नहीं है? तो वो है रचना के अध्यापक की भूमिका के ज्ञान के प्रेषक के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, यानी आपको नहीं बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, सामंजस्य की योग्यता का अभाव। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में क्रियावस्था मानी जाती है। तो देखिएगा ये मूर्त क्रियावस्था पूछ रहा है, तो वो मानी जाती है 7 से 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि शैक्षिक तकनीकी तरतीब या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। आपको इसमें से बताना है कौन सी है जो विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि यह सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक परीक्षा से प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें मुख्य उद्देश्य कौन सा है। जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। 100 को देखते हैं, इनमें से निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो वो है दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? तो वो है संरचना। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 देखिएगा कि इनमें निम्न में से कौन से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो संप्रेषण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की तरफ चलते हैं कि भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास के सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 1 से 4, हिंदी
शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्नलिखित किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है, आपको ये बताना है। तो सूक्ष्म शिक्षण में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सिद्धांत है मात्रा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन किस नियम पर आधारित है, तो ये नियम आधारित है संबंधित परिवर्तन का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना 107 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, साखी अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है। शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। सीखने के वक्र के में से कौन से वक्र में छात्र सीखने की गति प्रारंभ में धीमी बाद में तीव्र हो जाती है, तो ये है नतोदर वक्र। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, आपको बताना है, तो वो है गाथा वर्णन विधि। क्वेश्चन नंबर 111 प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है, तो ये संबंधित है पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। 112 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बग्गी के अवबोध स्तर से शिक्षण के 3 आधार स्तंभों से नहीं है, आपको बताना है, तो वो है मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन। क्वेश्चन नंबर 113 सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्वर्णन का अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो दिया जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन जो कि 114 गेस्टोल्ट शब्द किस भाषा से है, तो वो जर्मनी भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है, तो ये मापन करता है सामान्य तत्व का। अगला क्वेश्चन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है, तो ये मैकडूगल है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा कि कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कौन सा है जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 118 फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है, तो इसकी आयु है वो 5 से 12 वर्ष मानी जाती है। रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वां स्थान आता है, तो वो 5वां स्थान है विभेदन अधिगम। अगला क्वेश्चन अर्ध शासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है पत्र की समाप्ति पर भवदीय भवनिष्ठ आदि शब्दों को शब्द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 121वां है विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालय में कौन से रूप में भेजी जाएगी, तो ये भेजी जाएगी परिपत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, आपको बताना है, तो वो पहला ही विकल्प है। अगला क्वेश्चन किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो वो पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 125 इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा समास पद गलत है, तो वो है जीवन पर्यंत यानी आजन्म, सॉरी ये 125 था, ये 126, ठीक है 126 है, उसके बाद 127, हाँ ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 किस शब्द में वे उपसर्ग है, आपको बताना है किस में वे उपसर्ग है, तो वो है व्यतीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है, तो वो है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 2। अगले अगर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पे चलते हम 129 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है,
तो वो है सवेरा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो वो है अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 131 है, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंधित नहीं है? तो वो है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन सा विकल्प युग्म सही नहीं है, यानी आपको गलत छांटना था? तो वो है रहित और विरहित। 133, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो वो है संगठन और विघटन। 134, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है कटिबद्ध, कटिबंध, कटिबद्ध, तैयारी और कमरबंद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 को, किस विकल्प में वाक्यांश के सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्वत के ऊपर समतल भूमि यानी उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो वो है पाषाण, प्रस्तर और उत्पल। 137, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सही यानी सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं? तो वह दंपति, अहिल्या और द्रव्य। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य बताना है इसमें। तो वो है कि आप जयपुर से कब लौटेंगे। मुद्रित माध्यम के लिए समाचार लेखन में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है? तो वो है कि उल्टा प्रावण शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है आपको बताना है? तो वह निष्कासित। ये आपके लिए पद्यांश दे रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले पद्यांश पढ़ें, उसके आधार पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? तो वो किसका गुणगान किया गया है? तो वो किया गया है करमवीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो वो करता है कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? तो वो है धन संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है एक बार ध्यान से, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 144 गद्यांश के आधार पर, उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ है? कि उसकी समृद्धि साहित्य परंपराओं से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 145वां है कि उक्त अवतरण के अनुसार किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा लोगों के द्वारा प्रचलित सभी भाषाओं को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं को किस तथ्य का उल्लेख नहीं है आपको नहीं बताना है? तो वो है उसकी साहित्यिक धरोहर समृद्धि अत्यधिक समृद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए दिया गया है, इसमें आपको बताना है संकलित दोहे के आधार पर बताइए कि चतुर चित्रकारों की भी मूड क्यों बनना पड़ा? उसका कारण क्या था मूड बनने का? तो वो कारण था नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बात सीधी थी पर एक ही बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी पैस गई। सृजन में संकलित वाक्यांश का भावार्थ बताइए। तो इसका जो भावार्थ है वो है कि जटिल शब्द का प्रयोग से सीधी बात का उलझाकर अग्राह्य बन गई, यानी कठिन बन गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 149 है कि अनाथ विधवा द्वारा मिली हुई कमीज मजदूर और प्रेम पाठ संदर्भ में लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो जो प्रस्तुत किया है वो है आत्मा के वस्त्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 150वां है कि इनमें से कौन सा विचार सृजन में संकलित में और में नामक निबंध में प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो वो है मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे। यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो गए, और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस में और भी पेपर हुए हैं हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र, उन सभी को हम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।